हेलो, जय हिंद। आज डेट है 16 जुलाई 2024 और हम देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है खर्ची पूजा महोत्सव को लेकर के। तो ये महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, फेस्टिवल है खर्ची पूजा महोत्सव। ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में और आषाढ़ के महीने में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि टोटल 14 देवताओं की पूजा होती है एंड उसी रीज़न से वहाँ पे एक मंदिर है जिसको चतुर्दश देवता मंदिर कहते हैं। वहाँ पे इस पूजा का जो खर्ची पूजा महोत्सव है इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। जैसे त्रिपुरा में ही एक और सेलिब्रेशन किया जाता है जिसका नाम है केर पूजा। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और त्रिपुरा से इम्पॉर्टेंट स्टैटिक ये है कि कोकबरोक लैंग्वेज भी यहीं पे ही बोली जाती है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि कोकबरोक लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो वो सही उत्तर है त्रिपुरा। और कुछ इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशंस हैं जिनको हम देख लेते हैं स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे चापचार कूट फेस्टिवल है, ये मिज़ोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। मेदम मेफी आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वांगला फेस्टिवल, तो नाम देख करके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वांगला है, तो एक्चुअल में इंग्लिश में लिखा हुआ है तो WANGALA लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा होता तो वो वांगला फेस्टिवल होता, तो शायद कंफ्यूज होकर के लोग पश्चिम बंगाल भी लगा दें, बट ऐसा नहीं है। वांगला फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सागा दावा। ये भी सेलिब्रेशन जो है वो सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, ये रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है वीव्स 2024। इसका आयोजन होने वाला है कहाँ पर ये होगा, गोवा में सेलिब्रेट किया जाएगा। वीव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो ये कहाँ पे होगा, गोवा में सेलिब्रेट किया जाएगा। नवंबर 2024 में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसको सेलिब्रेट करने वाली यानी कि इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इसको ऑर्गेनाइज़ करवाएगी, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके मिनिस्टर कौन है, वह है अश्विनी वैष्णव साहब। ठीक है, अगर बात करें गोवा की तो इम्पॉर्टेंट ये है कि गोवा की स्थापना यानी कि इसके पहले जो था ये पुर्तगालियों के अंडर में था, बट 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय, जिसके अंतर्गत गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ और उसके बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया था। ठीक है, बट फाइनली 1987 में उसको फुल फ्लेज स्टेट घोषित किया गया। ठीक है, और अभी रिसेंट में यानी कि जो अभी करंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, उनका नाम है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तो नीति आयोग ने अभी जारी किया है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24। और ये अपने इस इंडेक्स का ये चौथा एडिशन है। और अगर स्कोर की बात करें तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है 71। इसके पहले जो स्कोर था 2022-23 का वो था 66। तो इस बार हमने इम्प्रूव किया है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो टॉप स्टेट्स कौन से रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन पे रहा है उत्तराखंड, दूसरे पे केरला और तीसरे पे तमिलनाडु। यूटी की बात करें यूनियन टेरिटरी में तो वो है चंडीगढ़। ठीक है, और ये तो था जो SDG इंडिया इंडेक्स होता है। अब ओवरऑल की बात करते हैं, जो SDG रिपोर्ट जारी की जाती है 2024 जो कि UN जारी करता है, तो उसमें ओवरऑल इंडिया की जो रैंक है 109 रैंक है। और अभी कुछ समय पहले 3-4 दिन पहले UKPSC उत्तराखंड PCS का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि SDG रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की कौन सी रैंक है। तो उसने 2023 का क्वेश्चन पूछा था, हालांकि तब 112 रैंक थी, बट अभी रिसेंट में जून में ही ये नया इंडेक्स जारी किया गया है और उस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो करंट रैंक है SDG में वह है 109। ठीक है, अच्छा, SDG इंडिया इंडेक्स जो है वो जारी करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 में। और चेयरमैन कौन होता है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है। और अभी करंट के जो इसके चेयरमैन हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और वाइस चेयरमैन कौन है इस समय नीति आयोग के, तो वह है सुमन बेरी साहब। और CEO जो है वो है BVR सुब्रमण्यम। अगर स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट CEO नीति आयोग के कौन थे, वो थे सिंधु श्री खुल्लर। और फर्स्ट वाइस चेयरमैन जो थे उनका नाम है अरविंद पनगड़िया, जो कि अभी 16वीं वित्त आयोग के जो प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है APCNF प्रोग्राम, इसको अवार्ड किया गया पोर्टुगीज़ अवार्ड से। तो वो पुर्तगाली अवार्ड का नाम है कुलबेंकियन अवार्ड 2024। और ये अवार्ड दिया गया आंध्र प्रदेश की एक स्कीम को, उस स्कीम का नाम है APCNF प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। इसको शुरू किया गया था 2016 में और उस आंध्र प्रदेश स्टेट में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था।
ठीक है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट जो था वो हैदराबाद ही था, यानी कि आंध्र प्रदेश ही था, ठीक है। और इसको बनाया गया था फुल फ्लेज स्टेट 1953 में, ये लैंग्वेज के आधार पे बना था। और कुचिपुड़ी एक वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। एंड जो न्यूएस्ट हाई कोर्ट, चूँकि अभी आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल जो है वो बनाई गई है अमरावती, और इसलिए वहाँ पे अभी नया हाई कोर्ट बनाया गया है। तो भारत का नया हाई कोर्ट जो है वो है अमरावती, और कितने नंबर का, ये 25 नंबर का हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली सिटी जिसने नॉन वेजिटेरियन फूड को बैन किया है, तो वो है पालिताना। ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में शहर पड़ता है, तो उसका नाम है पालिताना, जिसने नॉन वेजिटेरियन फूड को कम्प्लीटली बैन कर दिया, क्योंकि ये जैन बाहुल्य क्षेत्र है और जैन टेम्पल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उनकी भावनाएं आहत ना हो, इसकी वजह से फैसला लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीश्योर को रिलेटेड। तो एग्रीश्योर को लॉन्च किया है नाबार्ड ने, ठीक है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स होंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। किसने लॉन्च किया, वंस अगेन नाबार्ड ने लॉन्च किया। नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982 को, और एक कमेटी थी शिवरमन कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था नाबार्ड का। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जो करंट के चेयरमैन हैं वो हैं केवी शाजी साहब, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, इम्पॉर्टेंट है। तो चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है आई स्पेस हाइपरबोला 1। इस रॉकेट को लॉन्च किया, और इस रॉकेट से उसने 3 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए थे, यूनयाओ 1 सैटेलाइट्स, जो कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने वाले थे और वेदर की मॉनिटरिंग करने वाले थे। बट ये पूरा मिशन जो है वो फेल हो गया, ठीक है। रॉकेट में हो गया ब्लास्ट, जिसकी वजह से पूरा मिशन फेल हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट बिलोंग्स टू विच नेशन या बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो राइट आंसर इज़ चाइना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही स्पोर्ट्स के फील्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो विंबलडन मेंस सिंगल्स 2024 हुआ है, और उसमें जो मेल कैटेगरी में, चूँकि ये मेंस सिंगल्स है, तो इसको जीतने वाले बन चुके हैं कार्लोस अल्कराज। ये रहने वाले हैं स्पेन के, ठीक है। और स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है, ठीक है। तो स्पेन की अगर मैप में लोकेशन देखेंगे तो इसके ऊपर में ही आपको मिलेगा गल्फ ऑफ बिस्के, और सदर्न साइड में ही आपको मिलेगी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी यहीं पे आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से याद आया, 2 वाटर बॉडीज़ हैं जिनको ये कनेक्ट करती है, तो वो है अल्बोरन सी, जो कि मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट करता है क्या, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। खैर, तो कार्लोस अल्कराज ये जीते हैं मेन सिंगल्स 2024 विंबलडन का। इन्होंने हराया किसको है, नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के, और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स अगर कोई जीता है तो वो नोवाक जोकोविच है, बट इस बार वो हारे और उनको हराने वाले बने कार्लोस अल्कराज, ठीक है। विमेंस सिंगल्स की बात करें तो बारबोरा क्रेजसिकोवा, ये चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं, ये जीती हैं। इन्होंने हराया है जैस्मिन पाउलिनी को, जो कि इटली की रहने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्च किया गया है सेफ्टी रिंग। तो एक तरीके से ये इसको लॉन्च किया गया टू इन्हेंस इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो एक सॉफ्टवेयर है सेफ्टी रिंग, किसने लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक ने। और नेक्स्ट एंड लास्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे इज़ पीएम कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस का इनाग्रेशन किया गया ऑनरेबल होम मिनिस्टर द्वारा। और ये कहाँ पे इनाग्रेशन किया गया है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश ही है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर, वो है। और अगर क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें इन इंडिया तो वह है महाराष्ट्र। सो दीज वर द टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप यू एंजॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।